Are you ready? एक जमाने का जिक्र है। एक बहुत अमीर आदमी था। उनकी 3 बेटियां थीं। उसमें से 2 बहुत ही लालची और मतलबी थीं। पर उनकी तीसरी बेटी का दिल बहुत साफ था। एक दिन उनके वालिद को खबर मिली कि उनके कुछ जहाज समंदर के तूफान की वजह से डूब गए। उनका सब कुछ खत्म हो गया, बस बाकी रह गया तो उनका घर। दोनों लालची बहन इस बात से जरा परेशान थीं। वो पूरे दिन खड़े खड़े बस बुराइयां कर रही थीं। घर का सारा काम बस ब्यूटी ही कर रही थी। थोड़े ही दिनों बाद उनके वालिद को मालूम पड़ा कि उनका एक जहाज समुंदर के किनारे पर पहुंच चुका है। वो उस जहाज तक जाने के लिए तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, आप तीनों के लिए क्या लेकर आना है? ड्रेस, शूज, ब्रेसलेट और नेकलेस। और तुम्हारे लिए बेटी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस एक गुलाब का फूल डैडी। काफी लंबे सफर के बाद उनके वालिद उस जहाज तक पहुँचे। ना उसमें कोई सामान था और अब वो जहाज किसी काम का नहीं रहा था। उदास और बहुत थक कर वो अपने घर की तरफ वापस निकल पड़े। अंधेरा होते होते वो एक जंगल में पहुँचे। वो जंगल सुनसान पड़ा था और सर्दी भी बहुत थी। बर्फ गिर रही थी। कई घंटों तक वो चलते रहे उस बर्फ पे। आखिर में एक जगह उन्हें एक महल दिखा जिसमें लाइट्स जल रही थीं। वो इस उम्मीद में अंदर गए कि कोई मदद मिल जाए। वो महल बहुत अजीब था। सभी तरफ लाइट्स जल रही थीं। डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा हुआ था और चिमनी भी जल रही थी, मगर इंसान एक भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने आवाज भी लगाई, कोई है? पर कोई जवाब नहीं मिला। कोई है? उनको बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो खाना खाने बैठ गए। उन्होंने खाना खाया और फिर एक नर्म मुलायम बेड पर सो गए। सुबह उठे तो उन्हें पहनने के लिए नर्म कपड़े मिले। नीचे गए तो शानदार नाश्ता तैयार था। ये जरूर किसी परी का महल होगा, वरना कोई किसी की ऐसे मदद करता है भला। वो मिली तो शुक्रिया अदा जरूर करूंगा। महल से निकलते हुए उन्हें बाग में गुलाब दिखे। उन्होंने सोचा, मैं अपनी 2 बेटियों के लिए तो कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, कम से कम ब्यूटी के लिए तो कुछ ले जाऊं। जैसे ही उन्होंने एक गुलाब तोड़ा, जमीन हिलने लगी और हवा भी तेज हो गई। पेड़ों के बीच में से एक दरिंदा जैसा दिखने वाला बीस्ट आया। उसे देख के वो बहुत डर गए। मैंने तुम्हें इधर खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, कपड़े दिए, और तुम मेरा गुलाब तोड़ते हो? क्या यही शराफत है तुम्हारी? वो उस बीस्ट से माफी मांगते रहे और उन्होंने बताया कि वो एक गुलाब अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहते थे। तुम्हारे किए के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, अगर उनमें से एक मेरे साथ यहाँ रहना शुरू कर दे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहते हो? वो बहुत अफसरदा होके अपने घर की तरफ जाने लगे। घर पहुंचते ही उनके वालिद ने अपनी कहानी उन 2 बेटियों को बताई और उन्होंने बीस्ट की शर्त को अनसुना कर दिया। ब्यूटी ने आके बोला, डैडी,
अगर आप कहें तो मैं बीस्ट के पास चली जाती हूँ। दोनों बहनें बहुत खुश हो गईं क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब ब्यूटी की ही गलती थी। उदास और मजबूर होके उनके वालिद ब्यूटी को लेके महल की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचे और देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही था। टेबल पे खाना था और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने खाना खाना शुरू किया और इतनी ही देर में बीस्ट वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही ब्यूटी बहुत डर गई क्योंकि बीस्ट उतना ही डरावना था जितना उसके वालिद ने उसे बताया था। बीस्ट ने बड़े प्यार से उससे सवाल किया, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आई हैं? हाँ। तो फिर कल सुबह आपके वालिद यहाँ से चले जाएंगे और फिर दोबारा नहीं आएंगे। ब्यूटी जब अगली सुबह उठी तो उसके वालिद जा चुके थे और मजेदार नाश्ता उसका इंतजार कर रहा था। वो कुछ देर बाग में टहल रही थी। गुलाब देखते ही वो उदास हो गई। फिर वो महल के अंदर गई। एक दरवाजा गुलाब से भरा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो अंदर चली गई। बहुत खूबसूरत तरीके से उस कमरे को सजाया गया था। उसमें किताबें, फूल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसे लगा, जो इतना प्यारा रूम सजा सकता है वो भला किसी को क्या नुकसान देगा। फिर उसने एक किताब उठाई। उसमें गोल्डन लेटर से लिखा था, साहिबा, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। काश मैं डैडी को देख पाती। जैसे ही ब्यूटी ने ये बोला, एक आईने में उसे उसके वालिद दिखे। ब्यूटी बहुत खुश हुई क्योंकि उसके वालिद उसके सामने आ गए थे। उसी रात डिनर के वक्त बीस्ट फिर से आया। क्या मैं आपको देख सकता हूँ ब्यूटी? ये महल आपका है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, अब ये सब कुछ आपका है। अगर आप चाहें तो मैं अभी निकल जाऊंगा यहाँ से। ब्यूटी को बहुत हैरानी हुई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं वाकई बदसूरत हूँ? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर उसने सर हिला के हामी भरी। तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? इस बार ब्यूटी थोड़ा गुस्से में आके बोल पड़ी, नहीं। बीस्ट वापस मुड़ के चला गया, बहुत उदास होके। हर रोज डिनर के वक्त बीस्ट ब्यूटी से मिलता था और उसकी काफी देखभाल भी करता था। इसी तरह दिन गुजरते गए और ब्यूटी को बीस्ट से मिलने की आदत पड़ गई थी। काश ये जरा खूबसूरत होते। कुछ महीने और गुजरे। अब ब्यूटी को बीस्ट से कोई डर नहीं था, बल्कि उसे बीस्ट पसंद आने लगा था। एक दिन उसे शीशे में अपने वालिद बीमार दिखे। वो बीस्ट के पास गई और घर जाने का पूछा क्योंकि उसे अपने वालिद की देखभाल करनी थी। बिल्कुल आप जा सकती हैं, लेकिन अगर आप वापस ना आई तो मैं दुख से मर जाऊंगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं 1 हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगी। बीस्ट ने ब्यूटी को एक अंगूठी दी। उसे अगर वो सोते वक्त निकाल दे तो वो उठेगी सीधा महल के अंदर। अगली सुबह वो अपने वालिद के घर में थी। अपने पुराने बेड पर जागी। वो अपने वालिद को देखकर बहुत खुश हुई और उसके वालिद की आधी बीमारी तो गायब हो गई उससे मिलके। दोपहर को ब्यूटी की बहनें, जिनकी अब शादी हो चुकी थी, अपने वालिद से मिलने आईं। घर में ब्यूटी को देख के उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे नई चाल में फंसाने की कोशिश की। उसे यहाँ 1 हफ्ता और रोक लेते हैं,
बीस्ट गुस्से में आएगा और इसे मार डालेगा। दोनों बहनें ब्यूटी के पास जाके रोने लगी और कहा उन्हें अलग अलग नहीं रहना है। ब्यूटी ने ये फैसला कर लिया कि वो एक और हफ्ता यहीं रहेगी। कुछ दिनों में ही ब्यूटी को बीस्ट की याद आने लगी। एक रात ख्वाब में उसने बीस्ट को अपने गार्डन में बेहोश हुआ देखा। वो एकदम से घबरा के उठी। मुझे बीस्ट की बहुत याद आ रही है। उसने उसी वक्त अपनी रिंग हाथ से निकाल के रख दी और अगली सुबह वो बीस्ट के महल में उठी। वो दिन भर बीस्ट का इंतजार करती रही, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। वो घंटों परेशान रही, पर बीस्ट की कोई खबर नहीं थी। अचानक वो गार्डन में गई। बीस्ट वहीं पड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे उसने ख्वाब में देखा था। ब्यूटी भागते हुए उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। बीस्ट का दिल धड़क रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और कुछ ऐसा कहा। मुझे लगा कि आप नहीं आओगी, इसीलिए मरने का इंतजार कर रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? उसी वक्त कुछ जादू जैसा होने लगा। महल की खूबसूरती दुगनी हो गई। ब्यूटी ने चमकती आंखों से चारों तरफ देखा और जैसे ही वो बीच की तरफ पलटी तो वहां एक खूबसूरत और जवान शहजादा था। उसे देखते ही ब्यूटी को रोना आ गया। आप कौन है? बीस्ट था यहाँ, कहाँ है वो? शहजादे ने उसे जवाब दिया। मैं ही वो बीस्ट हूँ। एक औरत ने मुझ पर जादू करके मुझे एक भयानक बीस्ट बना दिया था। अगर आप मुझसे शादी के लिए नहीं पूछती तो मुझे सारी जिंदगी वही बीस्ट बनकर गुजारनी पड़ती। ब्यूटी ये सुन के बहुत खुश हुई क्योंकि उसे सच्चे दिल से सच्चा प्यार मिला। ब्यूटी और शहजादे ने शादी कर ली और हमेशा खुशी से रहे। एक छोटे से फार्म में एक प्यारी सी बत्तख की फैमिली रहती थी। बत्तखों की माँ अपने अंडों पर बैठकर अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वो पूरे 7 अंडे थे। एक सुनहरी सुबह अंडों से बच्चे बाहर आने लगे। थोड़ी ही देर में उन अंडों में से 6 बच्चे बाहर आ गए। बत्तख के बच्चे इस नई दुनिया को समझने की कोशिश करते हुए क्वैक क्वैक करते हुए अपनी माँ के आसपास घूम रहे थे। पर उन अंडों में से जो सबसे बड़ा अंडा था उसमें से बच्चा बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा था और इसी वजह से बत्तखों की माँ बहुत परेशान हो गई। बत्तखों की माँ ने थोड़ी देर और इंतजार करने का सोचा और फिर वो आखिरी 7वां अंडा फूटा। वो बच्चा बहुत ही अजीब नजरों से इधर उधर देख रहा था। वो बच्चा इस बात से बहुत हैरान था कि उसकी माँ और उसके भाई बहन भी उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल भी अपने भाई बहन की तरह नहीं दिख रहा था। वो थोड़ा मोटा था और उसके काले और सफेद पंख थे। बाकी बच्चे उस पर हंसने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने भाई बहनों की तरह खूबसूरत क्यों नहीं निकले। बदसूरत, बदसूरत, बदसूरत। थोड़े ही दिनों बाद सारे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, पर ये बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले सबसे बड़ा लग रहा था और उसके पंखों के रंग भी अजीब लग रहे थे। तुम कितनी जल्दी बड़े हो गए और इतने अलग कैसे हो गए? वक्त गुजरता गया और वो बदसूरत बच्चा और भी अजीब और काला दिखने लगा। उसके कोई भाई बहन उसके साथ खेलने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम बहुत बदसूरत हो। खेत के बाकी सभी जानवर भी उस बच्चे का मजाक उड़ाते थे। बदसूरत हो तुम, बदसूरत हो तुम, बदसूरत हो तुम।
ना 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 ना, बदसूरत हो तुम। उसकी माँ उसे बचाने की काफी कोशिश करती थी। मेरे बेचारे बच्चे, तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो? जैसे दिन गुजरते गए वो बेचारा बच्चा उदास हो गया और उसे बहुत अजीब लग रहा था। सारी रात वो अकेले रोता रहता और सोचता कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता। मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ? मैं अपने भाई बहन जैसा क्यों नहीं दिख सकता? एक दिन कुछ शिकारी उस तालाब के किनारे आ पहुंचे जहां वो लोग रहते थे। शिकारी उन बत्तखों का शिकार करने लगे। बत्तखों की माँ अपने बच्चों के लिए खाना तलाश कर रही थी और अचानक वो उन शिकारियों के चुंगल में फंस गईं। उस बेचारे बच्चे को पता ही नहीं था कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। वो माँ के वापस आने का इंतजार कर रहा था। बेचारे को पता ही नहीं था कि वो क्या करे। सबसे पहले वो कुत्ते के पास गया। कुत्ते ने उसे चले जाने को कहा। चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे बदसूरत डकलिन से बात करते हुए मुझे कोई देखे। कुछ देर बाद वो मुर्गी के पास गया, पर उस मुर्गी ने भी उसका मजाक उड़ाया। मैं भी तुमसे अच्छी दिखती हूँ। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास हो गया था। किसी को भी मैं यहाँ पसंद नहीं आता। अगर मेरी माँ नहीं आती है तो मुझे इस जगह पे रहने का कोई फायदा नहीं होगा। उसी सुबह वो बच्चा खेत छोड़कर चला गया। वो तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे जा पहुंचा। वो सभी जानवरों से वही सवाल कर रहा था। क्या तुमने मेरे जैसे किसी और डक को देखा है? क्या तुमने किसी और डक को देखा है? तुमने मेरे जैसे किसी और डक को देखा है क्या? उसे सबसे एक ही जवाब मिला। उन्होंने इतना बदसूरत बत्तख कभी नहीं देखा था। बेचारे बत्तख ने अपनी मंजिल तय की और दूसरे तालाब में जा पहुंचा। वहाँ भी उसने वही सवाल सबसे पूछा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर आसपास बहुत शिकारी हैं। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। जाओ। बदसूरत बत्तख वहाँ से निकल गया। जल्द ही वो एक और तालाब में जा पहुंचा। इस बार वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अकेला ही था। अगर मैं किसी को पसंद नहीं हूँ तो मैं यहाँ चुपके रहता हूँ सारी जिंदगी। यही ठीक है। महीने गुजरते गए, लेकिन अकेले होने के बावजूद वो बहुत खुश था। एक दिन उसने देखा कि सफेद लंबी गर्दन वाले परिंदे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो बत्तख का बच्चा उनको हैरानी के साथ देख रहा था। कितने खूबसूरत हैं ये। काश मैं इनकी तरह दिखता। सर्दी का मौसम आ गया और बर्फ गिरने लगी। बदसूरत बत्तख के बच्चे को पहली बार बर्फ गिरने को देखकर बहुत खुशी हुई। खेलते हुए वो पूरा बर्फ से ढक गया। काफी बर्फ गिरने की वजह से उसे खाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो चलता ही जा रहा था खाने की तलाश में। वो सर्दी से कांप रहा था और वो थका हुआ भी था। एक किसान उसकी तरफ पहुंचा। किसान को उस पर तरस आया और उसने उसे अपना जैकेट दिया। बेचारे डक, तुम कितने ठंडे पड़ गए हो। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाकर तुम्हारी देखभाल करूंगा तुम्हारे बड़े होने तक। किसान ने जैसा उसे कहा उसने वैसा ही किया। जब वो बत्तख का बच्चा बड़ा हो गया तो उसे उड़ना आ गया था। बदसूरत बत्तख को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिले, इसलिए किसान ने उसे तालाब में छोड़ने का सोचा। फिर एक बार अकेले कुछ ही देर बाद बत्तख ने अपनी परछाई को पानी में देखा और वो हैरान हो गया। जब उसने देखा
पहले तो वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाया। उसे लगा कि उसके पीछे कोई और खड़ा है, इसलिए उसने अपने पंखों को खोला और उसने देखा कि उसकी परछाई भी वही कर रही थी। उसने अपनी गर्दन को भी हिलाना शुरू किया और वही उसने पानी में भी होते देखा। तब उसे ये यकीन हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ओह, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। मैं आसमान में उड़ते हुए परिंदों की तरह लग रहा हूँ। अब मैं घर जाता हूँ और सबको दिखाता हूँ। जब वो तालाब में तैरते हुए जा रहा था, रास्ते में उसे हंसों की फैमिली दिखी। क्योंकि वो अब उन लोगों में से ही एक था, उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। वो बदसूरत बत्तख का बच्चा अब उन हंसों के साथ खुशी खुशी जा रहा था। एक लड़का जो नदी के किनारे था, इन हंसों को देखकर चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को बुलाने लगा। उस छोटे वाले को देखो जो सबसे आखिर में तैर रहा है। ये सबसे खूबसूरत हंस होगा। इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल, वो पहले से ही एक हंस था। गलती से वो अंडा बाकी बत्तखों के अंडों के साथ मिल गया था। पर अब वो अपनी असली फैमिली के साथ था और उसकी आने वाली जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी।